हेलो स्टूडेंट्स आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि फर्म के अंदर या फर्म की बुक्स के अंदर जो मेजर अकाउंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं उसमें सबसे पहला अकाउंट जो होता है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सेकेंड अकाउंट जो है वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। तो स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और इंपॉर्टेंट अकाउंट भी है विच इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम ये कैलकुलेट करते हैं फर्म को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है और उस प्रॉफिट को उन पार्टनर्स के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा फर्म में बहुत सारी चीजें और भी एक्स्ट्रा मिलती है। जैसे पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, पार्टनर्स को कमीशन भी मिलता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पार्टनर्स को फर्म से और भी मिलती हैं या पार्टनर्स को फर्म को पे करनी पड़ती है। तो एक पार्टनर को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में या पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के एंड में टोटल कितना अमाउंट जो है वो फर्म से मिलेगा, या फिर ये कहें कि फर्म के अंदर जो पार्टनर का टोटल कैपिटल का कंट्रीब्यूशन जो है वो प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंट्रीब्यूशन है वो प्लस एक्स्ट्रा चीजों से और जो उसको मिलने वाला उन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना अमाउंट फर्म के अंदर पार्टनर का बनता है, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, फर्म से पार्टनर को टोटल कितना अमाउंट मिलेगा या फर्म में कितना अमाउंट उसका बन रहा है, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए हमारे पास में टू मेथड्स है। देयर आर टू मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द फर्स्ट मेथड इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड द सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जैसा कि इनसे नाम से ही पता चल रहा है, फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जो है क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। इट मींस पार्टनर जो है वो अपने कैपिटल को फिक्स रखेंगे। पार्टनर्स अपने कैपिटल के अंदर कोई वेरिएशन या कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ऐसा मान करके वो अकाउंट जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जब पार्टनर अपना कैपिटल फिक्स रखते हैं तो इसके अलावा जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है, तो ये सारी चीजें किससे चार्ज की जाएगी, क्योंकि पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल तो फिक्स कर ली कि वो अपनी कैपिटल चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा आइटम जितने भी थे वो कौन से अकाउंट से चार्ज किए जाएंगे, ये चीज हमारा को इसके अंदर देखनी। तो स्टूडेंट, जब कंपनी फर्म फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करती है तो उस केस के अंदर दो अकाउंट जो है, इस मेथड के अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। फर्स्ट कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकेंड है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट कब प्रिपेयर किए जाते हैं, व्हेन द फर्म फॉलो द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब हम देख लेते हैं इन दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से आइटम्स इन फर्म एंड अकाउंट्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट जो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम। जैसा कि मैंने कहा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और पार्टनर्स क्या अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी अपनी कैपिटल जो है वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा ड्यू टू द एडिशनल आइटम्स और फैक्टर्स। तो अब इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर केवल पार्टनर की कैपिटल जो है वो शो की जाएगी। तो सबसे पहले आपको इधर क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस जो होगा कैपिटल का, पार्टनर्स की कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो इस तरफ लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से, जो भी पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स के अंदर। क्लियर। सेकेंड थिंग लिखा है बाय बैंक और कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर। अगर ओपनिंग कैपिटल के अलावा अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस की है तो वो एडिशनल कैपिटल जो होगी वो वहां यहाँ पर कैश या बैंक के नेम से लिखी जाएगी। तो बाय बैंक और कैश एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर, वो यहाँ पर लिख लेना। जिस भी पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया उस पार्टनर के नेम्स मतलब उसके कॉलम में आ जाएगी। जैसे ए ने किया तो ए के कॉलम में लिख दोगे, बी ने इंट्रोड्यूस किया बी के कॉलम में लिख देंगे,
और दोनों ने इंट्रोड्यूस किए तो दोनों की कॉलम के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर एडिशनल कैपिटल। ये तो हो गया सीआर साइड अपना कंप्लीट। फिर डीआर साइड के अंदर आता है सबसे पहले टू कैश और बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉल या अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम द कैपिटल। अगर पार्टनर अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉल कर लेते हैं, मैं ड्राइंग्स नहीं कह रहा हूं, मैं कैपिटल का पार्ट कह रहा हूं। अगर पार्टनर अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट विड्रॉल कर ले तो वो यहां पर कैश और बैंक के नाम से आता है, ठीक है। तो अगर कैपिटल विड्रॉल हो रही है तो कैश और बैंक के नाम से जिस भी पार्टनर ने विड्रॉल किया उस पार्टनर के कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे। फिर हमारे को सीआर साइड की टोटल करनी है और उसमें से डीआर वाला आइटम जो है ये विड्रॉल वाला उसको लेस करना है। रिमेनिंग जो भी बचेगा वो हमारे पास में बैलेंस सीडी, जो बैलेंस सीडी है यानी क्लोजिंग कैपिटल जो है वो हमारे पास में आ जाएगी। क्लियर है सभी को? तो स्टूडेंट इस अकाउंट के अंदर केवल पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है, यानी उसकी ओपनिंग कैपिटल लिखी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो लिखा है, टोटल किया उसमें से कैपिटल विड्रॉल जितना किया वो माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग जो भी बचा वो हमारे पास में क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट होकर क्या गया। तो देखिए स्टूडेंट इस मेथड के अंदर जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो ओपनिंग कैपिटल है वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती है, अगर पार्टनर ने ना तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और ना कैपिटल विड्रॉल की है तब। लेकिन अगर ये एडिशनल कैपिटल विड्रॉल की और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उस केस में हमारी क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो सकती है। तो स्टूडेंट इसमें कैपिटल पर दूसरे आइटम्स जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, उनका कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं हुआ। क्लियर? लेकिन वो सारी चीजें भी थी तो सही, तो वो अब कहां से होगी? तो स्टूडेंट उसके लिए जो है नेक्स्ट अकाउंट बनता है वो है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा नेक्स्ट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसके अंदर क्या लिखा जाएगा? तो जैसा मैंने बोला सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, जो सारी चीजें इसके अंदर हमने नहीं लिखी वो सारी चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर हमें लिखनी है। उसी तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास में हो सकता है। देखिए स्टूडेंट वैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा सीआर साइड में ही लिखा जाता है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल कुछ न कुछ होगी, उसका नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो सीआर भी हो सकता है और डीआर भी हो सकता है। तो जिस टाइप का आपको बैलेंस दिया हुआ है, अगर सीआर बैलेंस दिया हुआ तो सीआर साइड में लिखना है, डीआर बैलेंस दिया हुआ तो डीआर साइड में लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा, फॉर्मेट सेम है इसका और इसका फॉर्मेट सेम है। पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनेंगे, सेम उधर भी पर्टिकुलर जो जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है इसमें बाय बैलेंस बीडी के नाम से। अगर करंट अकाउंट का सीआर बैलेंस गिवन है तो आप इस तरफ लिखेंगे जिस पार्टनर का सीआर होगा उसके कॉलम में, और अगर किसी का पार्टनर का डीआर बैलेंस दिया हुआ है तो आप उस तरफ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और जिस पार्टनर का डीआर बैलेंस है उस तरफ लिखना है। क्लियर सभी को? चलिए ये तो हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। फिर इसके बाद में वो सारे आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डीआर साइड में लिखे हुए थे, किस तरफ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर साइड में जितने भी आइटम्स लिखे हुए थे जो किसी पर्टिकुलर पार्टनर के थे उन सारे आइटम्स को यहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कहा मैंने? पी&एल एप्रोप्रिएशन के डीआर साइड में वो सारे आइटम जो किसी पार्टनर के नेम से थे या पार्टनर के थे उनको इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। देखिए इस तरफ सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखते हैं? पी&एल एप्रोप्रिएशन के डीआर में, तो यहां पर सीआर में ट्रांसफर हो गया। दोनों पार्टनर्स के कॉलम में लिख लेंगे उनका जितना जितना अमाउंट होगा वो दोनों, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट थिंग सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये भी पार्टनर्स के पी&एल एप्रोप्रिएशन के डीआर में लिखते हैं तो इसको भी यहां ट्रांसफर कर देंगे जिसका भी होगा उसमें। जैसे सैलरी सपोज ए के लिए है तो सैलरी लिखेंगे, ए के कॉलम में लिख लेंगे अमाउंट। अगर कमीशन बी को है तो बाय कमीशन लिख करके और बी के कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह से ये अमाउंट भी यहां आ जाएगा। फिर थर्ड थिंग है यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर इन प्रॉफिट। पी&एल एप्रोप्रिएशन के अंदर अगर प्रॉफिट आया है तो उसके अंदर दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर जितने भी होंगे उनका जो जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो शेयर यहां पर ट्रांसफर हो जाए बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के नाम से। आगे सारा आइटम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ये हो गया हमारा सीआर साइड कंप्लीट। अब डीआर साइड में क्या क्या आएगा? तो डीआर साइड में सबसे पहले आएगा टू ड्राइंग्स। पार्टनर ने जो भी अमाउंट विड्रॉल किया है फर्म से ड्राइंग्स के नाम से वो टू ड्राइंग्स के नाम से यहां पर आ जाएगा।
फिर उसके बाद में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सीआर साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो यहां पर आ जाएगा। फिर आता है इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस, यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट था तो इस तरह ट्रांसफर होगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लॉस आ रहा है हमारा तो वो इस तरह ट्रांसफर हो जाएगा और पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया जाएगा। कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, सीआर साइड की टोटल करनी है, उसमें से डीआर वाली टोटल जो उसको माइनस करना है, रिमेनिंग जो भी बचेगा वो हमारा आ जाएगा बैलेंस सीडी व्हिच इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सीआर माइनस डीआर करेंगे तो हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। हो सकता है किसी पार्टनर का इस तरफ भी आ जाए बैलेंस, तो उसके डीआर साइड की टोटल कीजिए, सीआर वाली टोटल माइनस कीजिए, रिमेनिंग वो बचेगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे दोनों अकाउंट हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये दोनों अकाउंट कब प्रिपेयर करने हैं आपको, जब क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि द फर्म फॉलो द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, देन यू हैव टू प्रिपेयर these two account. First one is partners capital account and the second one is partners current account. Items relating to the capital shown in the partners capital account and other items will be shown in the partners current account. Clear? ये दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ में आ गया सबको? चलिए अब स्टूडेंट सेकंड जो है हमारा टॉपिक वो है सेकंड मेथड जो है हमारा वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग नाम से पता चल रहा है, मतलब फ्लक्चुएट होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। इस मेथड के हमने अंदर देखा था कि पार्टनर्स अपने कैपिटल फिक्स रख रहे हैं, उसमें चेंज नहीं कर रहे, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो चेंज होती जाएगी, और वो चेंज किसकी वजह से आएंगे, जो एक्स्ट्रा आइटम्स उनको मिल रहे हैं उनकी वजह से, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे रेम्यूनरेशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, इनकी वजह से उसकी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट होती जाएगी। यानी स्टार्टिंग में जो उसकी कैपिटल थी, पार्टनर की जो कैपिटल थी, वो ईयर के एंड तक जाते जाते पूरी तरह से फ्लक्चुएट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उस मेथड को कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्लियर? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर केवल एक सिंगल अकाउंट ही प्रिपेयर होता है, जैसे इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। उस तरह से इसके अंदर केवल एक सिंगल अकाउंट ही प्रिपेयर होगा, वो अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लिखना है। देखिए स्टूडेंट, इसको इजी बनाने के लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको। आपने ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, समझ में आ गए सभी को ये दोनों अकाउंट? आपको क्या करना है, दोनों अकाउंट को मर्ज करना है, दोनों अकाउंट को मर्ज कर लेना है। तो वो कौन सा अकाउंट बन जाएगा आपका? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी आइटम लिखे थे दोनों में मिला करके वो सारे आइटम आपको इसके अंदर लिख लेने हैं, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, बाय बैलेंस बीडी। हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो यहां पर आएगा। अब ये आएगा कहां से? आपको जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें ओल्ड बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, तो उस ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज साइड में कैपिटल के नाम से जो अमाउंट दे रखा होगा पार्टनर्स का, वो होती है उनकी ओपनिंग कैपिटल, वो यहां पर आ जाएगी बाय बैलेंस बीडी के नाम से। क्लियर? फिर इसके जो सीआर साइड में जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे आइटम इसके सीआर में आ जाएंगे। देखिए क्या क्या था, बाय कैश और बैंक, ये इधर बाय कैश और बैंक अकाउंट, ये क्या है? एडिशनल कैपिटल लिखा हुआ है, एडिशनल कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैश और बैंक के नाम से लिख देंगे। फिर इसमें इस तरफ आ जाते हैं नीचे की तरफ, ये बैलेंस हमने लिख दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या है नेक्स्ट? सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन, ये रहा सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन सीआर साइड के अंदर। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, ये रहा इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर इन प्रॉफिट। तो स्टूडेंट क्या हुआ देख लीजिए, इन दोनों अकाउंट के जो सीआर साइड में जितने भी आइटम थे उन टोटल को एज इट इज मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया सीआर साइड कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंप्लीट। चलिए अब आता है डीआर साइड में, तो उसके लिए क्या करना है, इधर वाले डीआर साइड पूरी एज इट इज कॉपी, इधर लाके पेस्ट। देखिए इधर लिखा हुआ है कैश और बैंक कैपिटल विड्रॉल, ये लिखा हुआ है टू कैश एंड बैंक कैपिटल विड्रॉल। नेक्स्ट आइटम
ड्राइंग्स, ये लिखा है 2 ड्राइंग्स। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। कंप्लीट। तो इधर वाले डीआर वाले सारे आइटम्स इधर आगे डीआर में, फिर सीआर की टोटल करेंगे, डीआर वाले टोटल माइनस करेंगे, रिमेनिंग जो भी बचेगा वो बैलेंस सीधी आ जाएगा, विच इज अवर क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आ गया सबको? सीआर की टोटल करेंगे, डीआर वाले टोटल माइनस करेंगे, आ जाएगा पार्ट 2 बैलेंस सीधी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा यानी क्लोजिंग कैपिटल जो भी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर सभी को? अब स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि आपको फिक्स्ड मेथड से कब बनाने हैं अकाउंट्स और फ्लक्चुएटिंग से कब बनाना है। देखिए स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा मेंशन है कि फर्म जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करती है, तब आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। जब क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि फर्म जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो करती है, तो आपको केवल एक सिंगल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। थर्ड थिंग, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मींस फर्म जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से फॉलो करते हैं, तो उस केस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करना है। क्या मतलब? जब क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा मेंशन नहीं है कि वो फिक्स्ड मेथड को फॉलो करते हैं, फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करते हैं, तो आपको हमेशा कौन सा मेथड फॉलो करना है? फ्लक्चुएटिंग मेथड जो है उसको फॉलो करना है। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको कब इस मेथड से फॉलो करना है और कब इस मेथड को फॉलो करना है। ठीक है? दूसरी बात, ये जो मैंने फॉर्मेट आप लोगों को बताया वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बेस बनाकर मैंने आपको बताया कि ये सारे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डीआर में लिखे होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर पार्टनर के नेम से है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सीआर में लिखा हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में आ जाता है। ये तो मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर करने वाला। लेकिन अगर सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन नहीं है या आपने प्रिपेयर नहीं करना है, उसमें केवल आपको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो उस केस में आप इन ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखेंगे? या तो ये तरीका कि आप अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिए कि हाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसका फॉर्मेट इस तरह का होता है, ये आइटम इस तरफ लिखे जाते हैं, ये पर्टिकुलर आइटम इस तरफ लिखे जाते हैं, तो मैं इनको क्रॉस में ट्रांसफर करूंगा तो मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। या तो एक तरीका ये, या फिर दूसरा तरीका ये कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसके अंदर सीआर साइड में वो सारे आइटम्स लिखे जाते हैं, सीआर साइड में वो सारे आइटम्स लिखे जाते हैं जिनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती हो। क्या होती हो? वो सारे आइटम जिनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती हो उनको सीआर साइड में लिखना है, और वो सारे आइटम जिनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती हो उन सारे आइटम्स को डीआर साइड में लिखना है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है? सीआर। तो सीआर साइड में वो सारे आइटम लिखने हैं जिनसे कैपिटल इंक्रीज हो, और डीआर साइड में वो सारे आइटम लिखने हैं जिनकी वजह से कैपिटल डिक्रीज हो। तो आप चेक कर लीजिए, डीआर साइड में सारे वही आइटम है जिनकी वजह से पार्टनर की कैपिटल जो है वो डिक्रीज होती है, जैसे ड्राइंग से डिक्रीज होती है, कैपिटल विड्रॉल से डिक्रीज होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है, तो फर्म के लिए तो वो इनकम होती है, लेकिन पार्टनर के लिए वो क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है, तो इसलिए डीआर में आ गया। फिर लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो भी आ गया। आगे सारे आइटम जिनकी वजह से कैपिटल डिक्रीज हो रही है, इधर वो सारे आइटम है जिनकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रही है, जैसे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है लेकिन पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है, इसलिए इधर आ गया। फिर P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट में शेयर, वो भी आ गया। इनकी टोटल करेंगे, इधर वाला लेस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दी आपको, अगर आपको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना हो तो आपको कैसे करना है। सीआर साइड में वो सारे आइटम जिनसे कैपिटल इंक्रीज हो, डीआर साइड में वो सारे आइटम जिनसे कैपिटल डिक्रीज हो, ये लिख लेना है, अपने दोनों अकाउंट है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के अंदर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर? नोट डाउन कर लो।